નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટીકી પ્રસ્તુત છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीना आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों तक जल्द राहत पहुंचाने का वास्ता अधिकारियों तक निर्देश देने. राजधानी देहरादून में देश भर का स्वास्थ्य मंत्रियों को चिंतन शिविर भूल बटिकी होल शुरू. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज एम्स ऋषिकेश का तीसरा दीक्षांत समारोह में शामिल हुई. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अंतर्गत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों का खातिर चमोली जिला तय स्कॉच अवार्ड से करे गए सम्मानित. और मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में जारी कार बरखा को अलर्ट. 14 और 15 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों तक जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश देने. उन्होंने सभी सचिवों तक अपना विभागों से संबंधित कार्य योजना बनाए की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का खातिर बोली. उन्होंने बोली कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए. प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा कर द. उन्होंने बोली कि आपदा प्रभावितों तय रहन खाणक सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाला. प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए. उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीजें उनकी परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है. और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे चूंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है. हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है. हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें. मुख्यमंत्री ने बोली कि राहत कार्यों का वास्ता सरकार का पास पर्याप्त बजट है. श्री धामी ने बोली कि अधिकारी जल भराव वाला क्षेत्रों में पानी की निकासी जल्द करवें और जल जनित रोगों से बचाव का खातिर सभी आवश्यक व्यवस्थाकरण सुनिश्चित करें. राजधानी देहरादून में भूल बटिकी द्विदिवसीय देशभर को स्वास्थ्य मंत्रियों को चिंतन शिविर शुरू होना है. चिंतन शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई. शिविर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वास्थ्य मंत्रियों समेत लगभग 108 प्रतिनिधि शामिल होना छन. यह जानकारी देंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि शिविर को उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कराला. उन्होंने बोली कि चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव कैंपेन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मेडिकल नर्सिंग शिक्षा सहित अन्य विषयों पर विचार मंथन करे जाल. शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, प्रोफेसर एस.बी. बाघेल भी उपस्थित रहा. ध्यान देने वाली बात यह है कि चिंतन शिविर पहली दा दिल्ली से भैर उत्तराखंड में आयोजित करे जाणु है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बोली कि देश का विकास में सभी लोगों की भागीदारी अहम है. ऋषिकेश में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का तीसरा दीक्षांत समारोह में डॉक्टर मांडविया ने बोली कि देश में सभी एम्स तय प्रतिस्पर्धा कर स्वयं था पहलू स्थान पर लाने का खातिर लक्ष्य निर्धारित करी की ऊपर काम करुण होल. दीक्षांत समारोह में यूजी, पीजी, स्नातक, परास्नातक, सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी कोर्स सहित पैरामेडिकल कोर्स का 1041 छात्रों तय उपाधि प्रदान करेगी. दगड़े 30 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य मेडल भी प्रदान करेंगे. ये अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार और प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत अन्य अतिथि मौजूद है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आयोजन कोरोना महामारी का 3 साल बाद आयोजित करेगा. अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय का आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में डिजिटल हेल्थ एटीएम मशीन लगाई गया. आज से हेल्थ एटीएम मशीन से जांच शुरू होगी. ई मशीन से मधुमेह, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल सहित 23 तरह की जांच करे जा सकते हैं.
मशीन में मोबाइल नंबर भी पंजीकृत करे जाणो छे ताकि मरीज को मोबाइल पर रिपोर्ट मिल सके। जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा का प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एससी गड़कोटी ने बताया कि लैब में जांच की रिपोर्ट आने में समय लगो छे, लेकिन अब डिजिटल हेल्थ एटीएम मशीन से कुछ ही मिनटों में जांच की रिपोर्ट आ जाए। इसमें बहुत जल्दी ही आप हमें रिपोर्ट मिल जाती है और पेशेंट के भी मैसेज तुरंत चला जाता है और डायरेक्ट पेशेंट के पास रिपोर्ट पहुंच जाती है। ये टोटल जैसे बीपी है, उसकी पल्स रेट है, ईसीजी है, ये सब कुछ तुरंत ही मिल जाएगी रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना है। ताजा समाचार का वास्ता आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड ते सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन करके देख और सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अंतर्गत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों का खातिर चमोली जिला ते स्कॉच अवार्ड मिल्यो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिला विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने पिछला 24 मई खुणी स्कॉच अवार्ड नॉमिनी का अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यों थे राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण कार्य है, जेमा निर्णायक मंडल चमोली जिला में भोजपत्र लेखन, लेंटाना से फर्नीचर निर्माण, फल संरक्षण, तिमला को आचार, बद्री प्रसाद निर्माण आदि आजीविका संवर्धन गतिविधियों की सराहना कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह का 35 सदस्यों तय ईटीसी गोपेश्वर में 15 दिवसीय लेंटाना से उत्पाद तैयार करने को प्रशिक्षण दिए गया, जेमा लेंटाना से कुर्सी, डस्टबिन और अन्य सामग्री तैयार करे जाना है। ये तरह से जिला में स्थानीय उत्पादों से कई तरह की सामग्री बनाई जाना है। और अब एक नजर आज का मौसम पर। प्रदेश में पिछला 3 दिनों से होने वाली बरखा से आम जनजीवन प्रभावित हुई है। भारी बरखा का चलदा मैदानी इलाकों में जल भराव, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का चलदा लोगों तय दिक्कतों को सामना करना पड़नो है। कोटद्वार लालढांग हरिद्वार रोड पर मालनी नदी में बन्यो पुल तेज बहाव का कारण क्षतिग्रस्त हो गया। ये पुल का टूटने से सिडकुल और भावर का कोटद्वार से संपर्क कट गया, जैका चलदा लगभग 50,000 आबादी को कोटद्वार मुख्यालय से संपर्क कट चुक गया। हैंगचोड़ हरिद्वार में आज सुबह रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा आने का कारण रेल मार्ग बाधित रहा। ये से कई रेलगाड़ी प्रभावित हुई। ये बीच मौसम विभाग को बोलना चाहिए कि राज्य में आने वाला दिनों में भी बरखा को दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून भोल, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बरखा की चेतावनी दी है। विभाग ने राज्य में अन्य हिस्सों में भी ककी भारी बरखा होने की संभावना जताई। एक मद्देनजर भोल और परसों राज्य का सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने को निर्णय लियो है। हैंगचोड़ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बरखा और भूस्खलन की घटनाओं में 10 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोग घायल हुए। वही 14 आवासीय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। वही पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 200 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध पड़ा है, जो तक खोले जाने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बरखा और आपदा पर लगातार नजर रखना चाहिए। उन हरिद्वार में जल भराव वाला क्षेत्रों को स्थलीय निरीक्षण कर और अधिकारियों तक राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देने। हरिद्वार जिला का लक्सर और रुड़की बरखा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करे जाने चाहिए। दगड़ी जरूरत की सामग्री उपलब्ध करे जाने की व्यवस्था भी करी चाहिए। वही जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की मदद खूण भी तैयार है। पानी निकासी का भी प्रयास करे जाना चाहिए। हैंगचोड़ बागेश्वर जिला का गरुड़ तहसील में अतिवृष्टि से 4 मकान ध्वस्त हुए गई और 14 लोग बेघर हुए गए। जिला प्रशासन प्रभावितों की सहायता प्रदान करने में जुट्यों है। चंपावत जिला में भी बरखा जारी है। जिलाधिकारी ने लोगों से अनुरोध करी कि वो अनावश्यक यात्रा करने से बचें और नदी नालों का दगड़ी बिजली का खंभों से दूरी बनाए रखें। रुद्रप्रयाग जिला में लोगों तय नदियों तय स्वच्छ रखने का प्रति जागरूक करे जानो चाहिए। जिला का मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने नदियों में कूड़ा और मलबा न डालने का खातिर लोगों तय जागरूक करने का निर्देश देने। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ायाल। विश्वविद्यालय का कुल सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी 19 जुलाई से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाली 23 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित करी जाएगी। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों तक जल्द राहत पहुंचाने का अधिकारियों तक निर्देश देने। राजधानी देहरादून में देश भर का स्वास्थ्य मंत्रियों को चिंतन शिविर भूल बटिकी शुरू। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों का खातिर चमोली जिला थे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित। और मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में जारी कार बरखा को अलर्ट। 14 और 15 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। ये कदरगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।